हाय, आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता करने के लिए हम लेंगे एक एग्जांपल CH4 का। CH4 को जनरली हम क्या बोलते हैं? मीथेन। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम मीथेन का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पता करेंगे। मीथेन की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पता करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? कार्बन के एटॉमिक नंबर की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में डालने होते हैं? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 1s ऑर्बिटल में। अगर मैं 1s ऑर्बिटल इधर बना दूं तो 1s ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखता है। ये 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल में मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता हूँ। तो मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता हूँ जो कि होंगे दोनों ऑपोजिट स्पिन के। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2s ऑर्बिटल में। 2s ऑर्बिटल, अगर मैं 2s ऑर्बिटल यहाँ पे बना दूँ तो ये मेरा हो गया 2s ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 2। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और ये भी ऑपोजिट स्पिन के होंगे। अब अगर हम बात करें 2p ऑर्बिटल की, तो 2p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2p सबशेल में हमारे पास होते हैं, ये मेरा 2p सबशेल है, तो इसमें मेरे पास होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, जो कि होता है 2px, 2py और 2pz। 2px, 2py और 2pz। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे 2p2। यहाँ पर हो जाएगा 2p2 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें एक एक ऑर्बिटल्स भरना होता है, उसके बाद ही पेयरिंग होती है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अब अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन 3D स्पेस में कैसा दिखेगा? मान लीजिए ये कार्बन का सेंटर है, ये मेरा 1s ऑर्बिटल है, ये मेरा 1s ऑर्बिटल है जो कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये मेरा 1s ऑर्बिटल हो गया। मैं अब 2s ऑर्बिटल को देखते हैं। मेरा 2s ऑर्बिटल भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, वो भी स्फेरिकल ही होगा शेप में, और यहाँ पर भी मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लीजिए ये मेरा 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। अब अगर मुझे p ऑर्बिटल्स दिखाने हैं, तो p ऑर्बिटल्स दिखाने के लिए सबसे पहले मैं अपने न्यूक्लियस के थ्रू तीनों एक्सिस खींच लूंगा। ये तीनों एक्सिस खींच लेते हैं। ये मेरा हो गया x एक्सिस, ये मेरा हो गया y एक्सिस और ये मेरा हो गया z एक्सिस। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया py ऑर्बिटल, ये मेरा हो गया pz ऑर्बिटल, ये मेरा हो गया pz ऑर्बिटल और ये मेरा हो गया px ऑर्बिटल। ये कैसे होता है? ये डंबल शेप का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं s ऑर्बिटल में। ये मेरा s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है। ये मेरा 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है। अब p ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये है मेरा py, ये है मेरा 2py, ये है मेरा 2pz और ये है मेरा 2px। अब मेरे पास 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करना होता है, जब कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करना है, तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स हैं? हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स हैं। 4 हाइड्रोजन्स हैं। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। 1s1 को कैसे दिखाएंगे? 1s1 होगा, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1s ऑर्बिटल में। अब अगर कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करना है, यहाँ पर कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वापस से लिख दें, ये था मेरा 1s2, ये था मेरा 2s2 और ये था मेरा 2p2, ये था मेरा 2p2। एक एक इलेक्ट्रॉन था दोनों में। अब यहाँ पर क्या होता है, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके
हम बोलते हैं कि वो 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो वो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था 2s ऑर्बिटल में, वो एक्साइट होके 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखते हैं? उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखेंगे 1s2। तो ये हमारी कहलाती है कार्बन की एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या कहलाती है? कार्बन की एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 1s2, 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2p ऑर्बिटल में चला गया, तो ये हो गया 2s1। और ये मेरा हो गया 2p3। 2p3 क्यों? इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पर जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करना चाहता है, तो हम कहते हैं कि ये जो s ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये मेरा s ऑर्बिटल है और ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ये मेरे 3 p ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz। मान लीजिए ये मेरा था 2s ऑर्बिटल, ये था मेरा 2px, 2py और 2pz। ये चारों ऑर्बिटल्स, माफ कीजिएगा, ये चारों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब अगर मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाने होंगे तो कैसे दिखाऊंगा? ये चारों इंटरमिक्स होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो कि इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं। तो यहां पर मेरे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। और क्योंकि यहां पर एक s ऑर्बिटल था, एक तो s ऑर्बिटल था और 3 मेरे p ऑर्बिटल्स थे, तो यहां पर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये मेरा एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये भी मेरा sp3 हाइब्रिड, ये भी मेरा sp3 हाइब्रिड और ये भी मेरा sp3 हाइब्रिड। क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे थे, तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए और यहाँ पर चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखते कैसे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसा कि हमारे पास p ऑर्बिटल था, p ऑर्बिटल हमारा ऐसे दिखता था, डम्बल टाइप का। ये मेरा p ऑर्बिटल था, p ऑर्बिटल ऐसा दिखता था। अब हमारा और s ऑर्बिटल हमारा ऐसा दिखता है, ये मेरा s ऑर्बिटल दिखता है ऐसा। अब हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स हैं और एक s ऑर्बिटल है, वो तीनों मिलके हमको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे जो कि ऐसे दिखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये एक बिगर लोब बनता है, ये एक थोड़ा बड़ा लोब बन गया और ये एक छोटा लोब, ये एक स्मॉलर लोब बन गया। तो अगर हम इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को 3D स्पेस में अरेंज करना चाहें तो वो कैसे दिखेंगे? मान लीजिए ये मेरा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये मेरा, मान लीजिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये मेरा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये मेरा तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और चौथा भी मैं इसी तरह से ड्रॉ कर दूंगा। ये किस टाइप की ज्योमेट्री है? ये ज्योमेट्री होती है, मान लीजिए ये सेंटर है, एक आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड में है, दूसरा इस साइड में है, तीसरा आपका बाहर निकला हुआ है, तीसरा आपका एकदम बाहर निकला हुआ है। मान लीजिए ये ऐसे है, ये आपका ऑर्बिटल बाहर निकला हुआ है और एक अंदर की तरफ है। तो ये इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें एंगल्स होते हैं 109.5 डिग्री। सारे एंगल्स इसमें बराबर होते हैं जो कि 109.5 डिग्री होते हैं अप्रॉक्सीमेटली।
तो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर देते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शंस जो हैं वो सबसे कम हो। अब हमारे पास ये चारों ऑर्बिटल्स 3D स्पेस में अरेंज हो गए, जो कि कहलाता है टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर मेरे चारों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ये मेरा कार्बन हो गया। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि हैं 1s1, तो 1s1 हमेशा ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर मेरा ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेगा और ये हो गया हाइड्रोजन का एक जो इलेक्ट्रॉन था, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी एक हाइड्रोजन हो गया और उसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी उसका हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा बन गया कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये ज्योमेट्री मेरी बन गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो दिस इज माय टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो कि कैसे बनी, जो कि बनी हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से। तो आज हमने सीखा कि CH4 का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। कुछ पॉइंट्स जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर वो हैं कि जो भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में, कुछ पॉइंट्स जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर वो हैं, जो कि ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं वो ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2s और जितने भी 2p के ऑर्बिटल्स थे वो सिमिलर एनर्जी के थे। तो जो भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं वो सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए, और जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो इक्वल एनर्जी के होंगे, सेम एनर्जी के, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एनर्जी के होंगे। तो ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं, ये सारे इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स will be equal to number of hybridizing orbitals। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहां पर हमारे, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे थे आपस में, 4 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे थे, तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स। तो आज हमने देखा मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे पाई बॉन्ड्स की और sp हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। अलग अलग प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जिसमें से हम बात करेंगे sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। थैंक यू।